नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इससे पहले हमारी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हमने बिल्कुल डिटेल में। यदि आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आपको इंग्लिश मीडियम साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और आप वहाँ से क्लास 10 की कंप्लीट साइंस पढ़ सकते हैं। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब दिया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। तो आज के लेक्चर में हमें सीखना है एक केमिकल इक्वेशन को आप किस प्रकार से बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका मुझे बता दीजिए, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। पिछले पार्ट में हमने सीखा था व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो सिर्फ आपको एक ही बात बतानी है कि आपके दोनों साइड रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो आपकी बैलेंस हो जाएगी। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है ना, तो वो आपके रिएक्टेंट्स में और आपके प्रोडक्ट है उसमें बराबर होने चाहिए। या फिर बोल सकते हैं कि दोनों साइड्स, तो आपकी एक केमिकल रिएक्शन है, आपकी केमिकल इक्वेशन है, उसमें दोनों साइड क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। सेम बात है, दोनों साइड क्या कौन होते हैं सर, एक साइड रिएक्टेंट एक साइड प्रोडक्ट। तो बस यही चीज आपको बताई है अभी। चीजें क्लियर? तो चलो सर, हमें बैलेंस का तो पता चल गया क्या है। अब हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हमें बैलेंस करना है अभी। तो आपको शुरुआत क्या करेंगे, एक एक स्टेप समझाते हुए चलूंगा कि ये आपकी इक्वेशन थी। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये हमारी इक्वेशन थी, आपको दिख रही होगी। सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, इसको बॉक्स के अंदर फिल कर लेना है अभी। ठीक है, आपको इसको बॉक्स के अंदर लिख लेना है ये। तो ये क्यों किया हमने बॉक्स के अंदर, क्योंकि हमें इसके जो केमिकल फॉर्मूला है ना, तो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है अभी। कभी आप इसको केमिकल फॉर्मूला, जैसे आपका पास ये H2O है अभी, क्या है, H2O है, तो आप H2O को H2O2 नहीं बना सकते अभी। हाँ, H2O के जो एटम्स है ना, नंबर ऑफ एटम्स आप घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें बराबर क्या करने हैं, नंबर ऑफ एटम्स करने हैं। और वो एक नहीं बढ़ाएंगे, वो पूरे का पूरा आपका कंपाउंड है ना, उसके हम बढ़ा देंगे भी। ठीक है, चीज क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल चीज क्लियर है। हमें बीच में छेड़छाड़ नहीं करनी किसी के केमिकल फॉर्मूले के साथ। हम पूरे के पूरे बॉक्स है। यदि हमें हाइड्रोजन बढ़ाना है ना, तो अकेले हाइड्रोजन को हम नहीं बढ़ा सकते, हमें ऑक्सीजन भी साथ में बढ़ाना पड़ेगा। हम अगर हमें हाइड्रोजन बढ़ाना है तो हमें वाटर के मॉलिक्यूल पूरे का पूरा हमें बढ़ाना पड़ेगा। हम अकेला हाइड्रोजन को नहीं बढ़ा सकते, ये बात है आपको भी। यदि ऑक्सीजन हमें बढ़ाना है तो भी हम अकेले ऑक्सीजन को नहीं बढ़ा सकते। ऑक्सीजन किसके साथ है सर, हाइड इसमें वाटर का में है, तो हमें वाटर के आपके एटम्स है, जो आपके मॉलिक्यूल है, उसको 2 3 4 5 कर सकते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिया, इनको लॉक कर दिया। क्या कर दिया, लॉक कर दिया। इसके अंदर आप कोई चेंज नहीं करेंगे। आप कहेंगे सर चलो सही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम देखते हैं कि अंतर क्या है। स्टेप 2 है आपका कि एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट। कि आपका देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स किसमें, रिएक्टेंट में कितने हैं और प्रोडक्ट में कितने। आप कहेंगे सर हमने आयरन के देखे, यहाँ देख, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको, ऊपर लिख के। ये आपकी स्टाइल तो लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट में प्रोडक्ट लिखते हैं। तो ये आपका क्या हो गया सर, आयरन हो गया। ठीक है, और क्या था सर, हाइड्रोजन था। और क्या था सर, ऑक्सीजन था। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये बात हमारी सही है। अब आयरन का कितना इस साइड सर, एक ही है अभी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक ही है। राइट हैंड साइड कितने हैं सर, 3 हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात सर, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन का कितना सर, हाइड्रोजन के 2 हैं। उस साइड हाइड्रोजन के कितने हैं सर, उस साइड भी आपके कितने हैं, 2 हैं भी। क्या है, 2 है, कोई दिक्कत नहीं सर। ऑक्सीजन के कितने हैं सर, ऑक्सीजन के इस साइड 1 है और उस साइड क्या है आपका, 4 है। आप कहेंगे ये काम तो हमने कर दिया। और आपको देखते ही पता चल चुका था कि जो आपका ये इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच एलिमेंट, तो प्रत्येक एलिमेंट के एटम्स की जो संख्या है ना, तो वो क्या है आपकी बराबर नहीं है। दोनों साइड या फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में अलग अलग है। तो इसलिए इट इज नॉट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये आपकी बैलेंस नहीं। आप कहेंगे सर बैलेंस नहीं है और हमें बैलेंस बनानी है। तो अब आप बैलेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे स्टेप समझा देता हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी भी। आप कहेंगे सर चलो करते हैं काम भी। तो आप कहेंगे सर बैलेंस तो नहीं है, ये तो हमें पता चल चुका। सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन से आपका कंपाउंड में है, जो आपका मॉलिक्यूल में है आपका, जो
सबसे ज्यादा एटम्स है भी, तो आप कहेंगे सर इसमें भी, इस बॉक्स में आपके सबसे ज्यादा हैं, 3 आयरन के 4 ऑक्सीजन के हैं, 7 हो गए। बाकियों में क्या है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2, ये सिंपल आप पहचान लेंगे। हाँ सर ये हम पहचान लेंगे। 7 है ना, तो हम इससे शुरुआत करेंगे। इससे शुरुआत करेंगे, 7 से शुरुआत करेंगे, इस 7 वाले से। तो सबसे पहले आपने 7 में भी ज्यादा किसके सर, ऑक्सीजन के 4 ज्यादा हैं। किसके ज्यादा, ऑक्सीजन के 4। ये आपने, ये शुरुआत आपका रिएक्टेंट में भी हो सकती है और प्रोडक्ट, जैसे हमने यहाँ प्रोडक्ट में ज्यादा थे ना, हो सकता है कि आगे कोई आपको इस प्रकार की केमिकल इक्वेशन आपको करनी पड़े कि यहाँ पे रिएक्टेंट में ज्यादा हो। बस आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना कि कौन से बॉक्स में जो एटम्स की संख्या है ना वो आपकी ज्यादा। आप कहेंगे सर इसमें ज्यादा मिल गई 7, कोई 7 मिल गई, पहला काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन से 4 ऑक्सीजन, तो अब आपको क्या करना, सबसे पहले ऑक्सीजन को ही बैलेंस करेंगे। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं सर, यहाँ तो हमारा 1 है, यहाँ कितने हैं 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ ये मत कर देना कि यहाँ आप 4 कर दो। मैंने कहा था यदि ऑक्सीजन को आपको 4 टाइम्स करना है तो पूरे के पूरे वाटर को ही क्या करना पड़ेगा, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। तो हम यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही। अब मैं मेरा तरीका आपको बता देता हूँ, बिल्कुल आसान। यदि आपका, अब आपको देखना है कि ये किसकी वजह से प्रभावित होगा। हमें ऑक्सीजन को 4 टाइम्स किया, हमने ऑक्सीजन को 4 टाइम्स किया, लेकिन उसके कारण हमारे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए भी। हाइड्रोजन कितने हो गए सर, 8 हो गए। पहले इसका हिसाब कर दो, 4 दूनी 8। पहले हाइड्रोजन को, ये इस साइड 2 है, इस साइड कितने हो गए 8, तो पहले इसको भी कितने कर दो, 8 कर दो। 2 है तो 8 करने के लिए, 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपका हाइड्रोजन हो गया। अब फिर वापस यहीं पे आ जाओ, सर आयरन के कितने हैं सर, आयरन के तो 3 है, तो इस साइड कितना है, 1 है, तो ये आयरन के यहाँ पर भी 3 कर दो, बस आपकी बैलेंस हो गई भी। क्या हो गई, बैलेंस हो गई। एक आपको मैंने पहले अभी क्रिया जो सिखाई थी बिल्कुल आसान वाली, इसी प्रकार ये करनी आपको सिखाता हूँ पहले भी। आप कहेंगे सर हमारे पास तो मैग्नीशियम था, प्लस में क्या था, O2 था, और आपका क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका बन गया था। आप कहेंगे सर इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 1, हम कौन सा एलिमेंट, जब आप बराबर होते हैं ना तब आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है भी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, तो ऑक्सीजन के आपको 2 बनाने पड़ेंगे ना, हाँ सर 2 बनाने पड़ेंगे। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, आप में 2 से कर देना है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको O2 मत कर देना, क्योंकि ये आपको बॉक्स में, 1 मिनट रुकिए भी, वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा उस साइड आपको दिखाई नहीं देगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक बार। ये देखिए आपका, ये आपका मैग्नीशियम, ये प्लस का ऑक्सीजन, ठीक है, और ये आपका हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप कहेंगे बिल्कुल सही, आपने बॉक्स में बंद कर दिया, हाँ सर बॉक्स में बंद कर दिया। आपको हर बार बॉक्स में बंद नहीं करना पड़ेगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि इस प्रकार से बॉक्स में बंद करने की आवश्यकता नहीं है। और एनसीईआरटी में ये तरीका दे रखा, तो अगर आप एग्जाम में बॉक्स बना के इस प्रकार से करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा भी। ये भी बॉक्स में कर दिया। अब आप देखिए भी, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो पहले तो मैं ऑक्सीजन को डबल करना पड़ेगा, हाँ सर डबल करना पड़ेगा। जब हमने ऑक्सीजन को डबल कर दिया, उसका प्रभाव मैग्नीशियम पे भी पड़ा, मैग्नीशियम भी कितना हो गया, डबल हो गया। तो हम मैग्नीशियम को भी, यहाँ कितना 2 हो गए, यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी इसको 2 कर दीजिए। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, 2Mg प्लस में O2 MgO। अब आप बोलिए कोई डाउट है क्या, सर कोई डाउट नहीं है। आपकी केमिकल इक्वेशन है, ये आपकी बैलेंस हो चुकी है। नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कि जो आपके प्रत्येक एलिमेंट के जो एटम्स की संख्या वो आपकी बराबर है। यहाँ मैग्नीशियम के 2 हैं, सॉरी ये लिखना भूल गया, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 हैं, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में आपके क्या है, बराबर है। कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए भी। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। ये आपने सीख ली बैलेंस करनी, हाँ सर सीख ली। अब इसके स्टेप देखते भी, तो सबसे पहले आपने बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। फिर इसने कहा कि अब हम बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको सबसे आसान तरीके से बैलेंस करना है तो आप सबसे ज़्यादा एटम वाला कंपाउंड आपको चुनना है भी, ठीक है।
तो ये कहता है कि स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, जिसमें क्या है आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या मैक्सिमम है। इट मे बी ए रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट, ये आपका रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी, जहाँ भी बस आपको बॉक्स में बंद किए हुए कंपाउंड देखने हैं और उसमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा आइटम्स किस में है। और हो सकता है कि आपको एक टाइम पे जब से सादा मिल जाए तो वो ले लेना है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपके सर दोनों में बराबर मिल जाएंगे। बराबर मिलते तो कोई सा भी आपका जो मन करे वो ले लीजिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है भी। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट विच है द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, और उसमें भी आपको क्या देखना है कि आपको वो है कि किसके ज़्यादा एटम है भी, ठीक है। वो एलिमेंट आपको सिलेक्ट करना है किसके ज़्यादा। जैसे हमने चेक किया था अभी, हमने जो उबव इक्वेशन थी उसमें क्या चेक किया था कि इसके ज़्यादा है भी, किसमें है, इस कंपाउंड में एलिमेंट क्या आपके ज़्यादा हैं, एटम ज़्यादा हैं, ठीक है। कितने, 3 और 7 एटम हो गए भी, ठीक है। आप कहेंगे सर ये 3 प्लस में 4 है, टोटल कितने हैं, 7। तो हमने क्या किया, और इसमें कितने थे, 2, इसमें कितने हैं, 3, इसमें 1। तो पहला स्टेप है हमारा कि सबसे ज़्यादा एटम्स वाला कंपाउंड हम पकड़ेंगे। तो हमने ये फेरस ऑक्साइड पकड़ लिया। आप कहें सर कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भी हमें देखना है कि इसमें ज़्यादा एटम किसके हैं भी। अगर दो बराबर आ जाए तो कोई भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा किसके, ऑक्सीजन के। तो सबसे पहले हमने ऑक्सीजन को पकड़ लिया अभी। आगे बात समझ में, हाँ सर अब आ गई भी। पहले ज़्यादा वाला, फिर ज़्यादा के अंदर भी हमें देखना कि ज़्यादा किसके हैं, और यदि बराबर रह जाए तो आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भी। तो हमने क्या किया कि सबसे ज़्यादा वाला ले लिया आपका फेरिक ऑक्साइड, आपने ले लिया। हाँ सर उसमें भी ज़्यादा कौन सा था, देख वी सेलेक्ट यूजिंग दिस क्राइटेरिया। आपका क्राइटेरिया क्या था, सबसे ज़्यादा एटम वाला आपको मोलिक्यूल कंपाउंड आपको देखना था। और उसके बाद उस कंपाउंड में क्या देखना था कि ज़्यादा एटम किस एलिमेंट के हैं। तो हमने सबसे पहले सेलेक्ट कर लिया क्या, ये सेलेक्ट Fe3O4 हमने सेलेक्ट कर दिया ये, ठीक है। और इसमें जो एलिमेंट था वो सिलेक्ट किया हमने ऑक्सीजन भी। क्या किया, ऑक्सीजन। आप कहेंगे बिल्कुल सही सर, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन। अब हमने आपका सिलेक्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है कि रिएक्टेंट में आप ऑक्सीजन तक पहुंच गए ना। ऑक्सीजन तक आप कैसे पहुंचे, आप कहेंगे सर हमने पूरी इक्वेशन लिख ली, ठीक है, और सांप को बॉक्स में बंद कर दिया प्रत्येक कंपाउंड में। फिर हमने चेक किया किस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है भी। तो हमने लिखा जो फेरिक ऑक्साइड था आपका, उसमें क्या थे आपके एटम ज़्यादा थे, 7 थे। तो हमने वो उठा लिया और उसमें उठा के क्या किया कि ये देखा कि उसमें किसके एटम ज़्यादा है। अब हमने देखा कि उसमें ऑक्सीजन के ज़्यादा थे। तो आपने यहाँ प्रोडक्ट में तो वो लिख दिया। ये टेबल समझा रहा हूँ, जिस तरह से आपको एग्जाम में प्रॉपर आ जाता है 3-4 नंबर का, तो आपको यही तरीका अपनाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट में तो लिख दिया। अब आप रिएक्टेंट में वो चीज़ लिखेंगे जो आप क्या, जिसमें ऑक्सीजन थी। तो रिएक्टेंट में H2O के पास क्या थी, ऑक्सीजन थी। तो आपने ये लिख लिया। अब आपने यहाँ पे बैलेंस कर दिया, ठीक है। किया क्या कि ऑक्सीजन कितने, 4 है, तो यहाँ भी कितने होने चाहिए आपके, 4 आपके होने चाहिए भी। यहाँ नीचे क्या लिख दिया, ऑक्सीजन कितने, 4, यहाँ ऑक्सीजन कितने, 1। तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4H2O आपका हो जाएगा। ये आपकी बैलेंस आपकी हो जाएगी। To equalize the number of atoms, it must be remembered that we cannot alter the formula of the compound or element involved in the reaction, कि हम एलिमेंट या फिर कंपाउंड का आपका केमिकल फॉर्मूले में किसी प्रकार का चेंज नहीं कर सकते भी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बताया, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट कोफिशिएंट 4H4H2O। नोट, हम ऑक्सीजन बनाना था हमें, ये कह रहा है कि जैसे हमें H2O था, हमें ऑक्सीजन को कितना करना था सर, 4 करना था। तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कभी ऐसे कर दो भी H2O4, ये आपने इसका केमिकल जो फॉर्मूला था वो बिगाड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकता। हम क्या कर सकते, तो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते कंप्लीट कंपाउंड को भी, पूरे के पूरे एलिमेंट को, जो केमिकल फॉर्मूला है ना, पूरे के पूरे केमिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देंगे, जिस भी आपको आइटम को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम करना उसके लिए। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है भाई। तो हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी भी। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस। तो हमने क्या किया कि हमने ऑक्सीजन को तो बैलेंस कर दिया। आप कहेंगे सर ऑक्सीजन को हमने बैलेंस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई भी। ये आपकी पार्शियली बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह बैलेंस नहीं हुई, सिर्फ क्या है, ऑक्सीजन को हमने बैलेंस किया। आयरन एंड हाइड्रोजन एटम स्टिल नॉट बैलेंस, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू
प्रोसीड फर्दर, लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले आप फिर जो बैलेंस नहीं है उसको उठा लीजिए। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन किस में था सर? रिएक्टेंट में तो ये आपका किस में था? H2 अकेला था आपका, हाँ सर। और यहाँ पे किस में था? ये वाटर में था। तो यहाँ पे हमने देखा यहाँ पे कितना आया सर? यहाँ पे तो आपका 8 हो चुका था। एक आपने बैलेंस कर लिया ना। सबसे पहले आप बड़े वाले को बैलेंस करेंगे। बड़े वाले में भी जो ज़्यादा नंबर जिसके हैं उसको बैलेंस करेंगे। फिर आपने देखा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 2 है, तो 4 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। फिर आपने हाइड्रोजन को कर लिया। तो ये भी आपकी भी पार्शली बैलेंस इक्वेशन है, क्योंकि अभी भी आपका एक जो आयरन है वो आपका बैलेंस नहीं है अभी। तो आपने यहाँ पे क्या किया? फिर आयरन को उठा लिया। तो आयरन को यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 1 था, तो यहाँ आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपका आयरन भी बैलेंस हो गया। तो आपको क्या है? ये फाइनली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको प्राप्त हो चुकी, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इक्वल, कि जिसके आपके नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या बराबर है, इसलिए क्या है? ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है अभी, ठीक है। या फिर बोथ साइड ऑफ द एरो भी आप बोल सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी भी। ये आपकी बैलेंस भी। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, ठीक है। कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट है ना, तो वो क्या है? आपके इक्वल है। ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, दिस इक्वेशन नाउ बैलेंस, इसलिए क्या है? ये आपकी बैलेंस है। दिस मेथड ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड, एज वी मेक ट्रायल टू बैलेंस द इक्वेशन। भी हमने क्या किया है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर से मल्टीप्लाई हम करते गए। यदि हमने 4 ऑक्सीजन को क्या बनाना था? 4 बनाना था। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि वो सबसे छोटा नंबर ढूंढा जिसके बनाने से वो 4 हो जाएगा। तो कौन था वो? 4 ही था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हमने स्मॉलेस्ट होल नंबर कोएफिशिएंट का यूज किया अभी, ठीक है। तो ये आपकी कौन सा मेथड था? हीट एंड ट्रायल मेथड भी। या बस ये नाम याद रखिए आप, हीट एंड ट्रायल मेथड से क्या किया आपने? इसको बैलेंस किया। अब कहते हैं सर आपने बैलेंस भी कर दिया। अब आज इसमें क्या है? आप कुछ और जानकारी भी ऐड कर सकते हैं अभी केमिकल इक्वेशन में, ठीक है। आपको एक सर और जानकारी क्या? सर हमने क्या किया? हमने तो अब तक क्या किया? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में जाना था। और अब जब हमने बैलेंस किया तो हम उनके एटम्स के बारे में जान गए, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में जान गए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, कभी भी नंबर ऑफ एटम्स मत बोलना, तुम हमेशा बार बार यही वर्ड यूज करना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है, ताकि आपके याद हो जाए, गलती मत कर दो भी तुम, ठीक है। अब मुझे बात बताना, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, आधे बच्चे इसमें गलती कर देंगे भी, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, मैं वैसे ही बना रहा हूँ सिंपल, कभी आप कहोगे सर ये चीज होगी या नहीं होगी भी। सॉरी, क्यों मैं आपको ईच एलिमेंट बोलने की बार बार, यहाँ पे कुछ भी लगा लो भाई, ये देख लो अब, ठीक है। सिंपल आपको समझाने के लिए बनाइए। यहाँ ऑक्सीजन के 2, यहाँ मैग्नीशियम के 2, यहाँ मैग्नीशियम का 1, यहाँ आपके मैग्नीशियम के 2 हो गए। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 3। तो ये तो आपके हिसाब से बैलेंस होगी, क्योंकि आपको बोलना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, की प्रत्येक एलिमेंट, मतलब ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन के ही 2 होने चाहिए। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ही 2 होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट शुड बी इक्वल इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड दैट रिएक्शन विल बी आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी होगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन आपकी वो होगी भी। आपको आगे बात समझ में? क्योंकि मैं साफ बार बार आपको ईच एलिमेंट रिवाइज करा, ताकि आपको याद हो जाए कि आपको साथ में क्या ईच एलिमेंट का यूज करना है, आप इस चीज को भूले नहीं भी। ये चीज आपकी हो गई सर, ठीक है भी। टू मेक द केमिकल मोर इंफॉर्मेटिव हुई, अगर हमें केमिकल इक्वेशन को मोर अधिक जानकारी देनी चाहते इसके माध्यम से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में, तो हम क्या करते हैं? द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो जो इनका केमिकल फॉर्मूला है ना, तो इनके साथ इनकी
फिजिकल स्टेट भी हम लिख देंगे, ये सॉलिड है, ये आपका लिक्विड है, ये गैस है, तो इस प्रकार से क्या हम इसकी फिजिकल स्टेट भी लिख देंगे। और फिजिकल स्टेट लिखने के लिए आपको सिंबल लगाने पड़ेंगे बस उनके केमिकल फॉर्मूला के पास, और कुछ ज़्यादा काम आपको नहीं करना। यदि वो चीज़ सॉलिड है ना, तो क्या करेंगे हम, उसका एस लगा देंगे। सॉलिड के लिए क्या लगा देंगे, उसके साथ एस लगाएंगे। जैसे आपका यहाँ पे ये है भी आयरन क्या सॉलिड, तो एस लगा रखा है। अगर आपका लिक्विड है वो आपका, तो हम एल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल लगा देंगे। यदि वो गैस के रूप में है तो जी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, जी लगा देंगे। ठीक है, देखो लिक्विड के लिए आपका ये एल लग जाएगा। आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, एल हम बनाते, ये वाला साइन है भी, ठीक है। और उसके बाद इसके लिए गैसीय के लिए जी लग गया। अब एक दिक्कत आती एक्वस। क्या है एक्वस, एक्वस का मतलब है कि वो चीज पानी में घुली हुई है, डिजोल्व इन वाटर, वो पानी में क्या घुली हुई है, उस प्रकार से हम यूज कर रहे हैं भी। पानी के लिए लिक्विड लगेगा, क्योंकि पानी किसी में घुला नहीं हो, अकेला पानी होगा ना तो लिक्विड होगा, अकेली कोई भी चीज होगी लिक्विड फॉर्म में, उसके लिए हम लिक्विड एल लगाएंगे। लेकिन किसी चीज को हमने पानी में घोलकर प्रयोग किया है ना, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्वस। क्या है, एक्यू एक्वस। एक्वस मतलब the word aqueous is written in the reactant or product in present as a solution in water भी। कोई भी आपका रिएक्टेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसने उसको आपको पानी में डिजोल्व करके आपने यूज किया है, तो वो क्या है आपका एक्वस, उसको लिखा जाएगा। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर, सारी चीज समझ में आ गई। अब मुझे बता दीजिए, यदि आपने कोई रिएक्शन करे, उसमें आपने चीनी प्रयोग करे, शुगर प्रयोग करें, अगर आप डायरेक्ट शुगर हैं तो आप एस लिख देंगे सॉलिड। यदि आपने उसमें पानी में मिला के यूज कर लिया ना, तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्वस हो जाएगी। ठीक है, रिएक्टेंट आपको, रिएक्टेंट मान लीजिए चाहिए, रिएक्टेंट था वो आपका पानी में यूज हुआ है, पानी में घोल के रूप में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, एक्वस का प्रयोग करेंगे भी। नोट दैट द सिंबल इज यूज्ड विद, जो आपका सिंबल है वो आपका जी यू है ना, यूज एस टी एस टू इन द इंडिकेट दैट इन द रिएक्शन वाटर यूज टू फॉर्म द टीम। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका जी का प्रयोग किया गया है वो किसके साथ, वाटर के साथ प्रयोग किया गया, जी का। तो आपको एडिशनल जानकारी मिल गई कि जो पानी का यूज है ना इस रिएक्शन में, आपका भाप के रूप में किया गया है, आपका सॉलिड के रूप, लिक्विड के रूप में नहीं किया गया। अगर यहाँ पे H2O के साथ यहाँ पे S लग जाता, तो मतलब आपका जो पानी का प्रयोग है, वाटर का प्रयोग, वो आपका आइस के रूप में किया गया था, सॉलिड के रूप में। यहाँ से क्या है, आपको जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ना, वो आपको फिजिकल स्टेट के बारे में पता लग जाता है, और ये भी आप लिख सकते हैं। हर जगह लिखनी जरूरी नहीं होती, जहाँ इंपॉर्टेंट हो वहाँ आप ये लिख सकते हैं। प्रत्येक, हर एक रिएक्टेंट के लिए, हर एक प्रोडक्ट के लिए इसको लिखना आवश्यक नहीं होता भी। Usually physical state are not included in chemical equation unless it is necessary to specify them। किसने कहा कि सामान्य तौर पर जो आपकी केमिकल इक्वेशन आपकी होती है, उसमें क्या है, इनकी हम फिजिकल स्टेट नहीं लिखते, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। ठीक है, हाँ, जहाँ पे जरूरी होता है वहां पर हम इसकी मेंशन कर देते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस या फिर एक्वेस। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है सर। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस भी such as temperature, pressure, catalyst, etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation। For example, इसने कहा कई बार जो स्पेशल कंडीशंस जिस रिएक्शन को चाहिए होती है, कि इस रिएक्शन को इतने तापमान पर ये होगी, इतना टेम्परेचर होगा ना तभी ये रिएक्शन होगी, इतनी प्रेशर होगा तभी ये रिएक्शन होगी, ये कैटलिस्ट आपका होगा। कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शन की जो स्पीड है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं भी। वो आपको क्या है, वो हम एरो के ऊपर या नीचे लिख दे सकते हैं। जैसे आपकी ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन तब होगी जब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तभी ये रिएक्शन होगी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मेंशन कर दिया। जो आपकी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, अभी पौधे अपना भोजन बनाते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से, तो वो क्या सनलाइट और क्लोरोफिल होगी ना तभी ये रिएक्शन होगी। तो हमने स्पेशल कंडीशन वो मेंशन कर दी एरो के निशान के ऊपर भी। Using these steps, can you balance equation 1.2 given in the text earlier भी। जो आपकी इक्वेशन नंबर 1.2 थी उसको आपको बैलेंस करना। अब 1.2 देख ले भी, आगे फिर हमारा क्या पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, और फिर क्या होगा आपका आगे भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम कर लेंगे भी। तो 1.2 कहाँ पे है, एक बार उसको ढूंढो, उसको बैलेंस हम करते हैं भी।
1.5 है आपका 1.1, तो 1.2 कहाँ पे गई भी? अरे ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन वाली ये तो आप बैलेंस कर ही चुके हैं। ये देखिए आपका भी अभी किया था ना, तो आपको क्या कर लेना है, बॉक्स बना लेने हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 2 होने चाहिए ना। तो पूरे का पूरा जो ये बॉक्स था इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। जब हमने इसको 2 बनाया तो साथ में मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम आपका हो जाएगा अभी। क्लियर चीज़ें, कोई डाउट नहीं सर, आपकी बैलेंस हो चुकी है और मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले पार्ट में जो क्वेश्चन आंसर वो हम करेंगे जल्दी से, और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे पहुँच जाएँगे जहाँ आपका टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस हमने पढ़ना है। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।